कुशल वैज्ञानिक, अध्यात्मवाद के जनक, एक संगठक, एक पिता के रूप में करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करना, इस तरीके से गायत्री मंत्र हमारी पर्सनालिटी को इतना डेवलप करता है। शायद हम केवल कि ये केवल एक अच्छा डाइट लेकर के और केवल भोजन के माध्यम से इतना व्यक्तित्व को प्रस्तुत नहीं की। गायत्री मंत्र एक तरह का भजन है। भोजन जिस तरह हमारे शारीरिक शरीर को फिटनेस करता है, तो हमारे ऋषियों ने कहा हमारे शरीर का 3 भाग है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल शरीर श्रम शक्ति का निर्माण करती है, आदमी के अंदर ऊर्जा लाता है, वो काम करने की शक्ति पैदा करता है। स्थूल शरीर यदि हमारा निरोग हो तो हमको काम में मन लगता है। सूक्ष्म शरीर कहते हैं विचारों के शरीर। यदि हमारे विचार ठीक होंगे, विचारवान होंगे, तो हम विचारों के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। और भावनाएं हमारे कारण शरीर में निवास करता है। यदि हमारी भावनाएं शुद्ध हो, हमारा कैजुअल बॉडी यदि निरोग हो जाए, तो पर नारी को भी अपनी माँ की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से लोग देते हैं। वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा माँ सीता है। औरों के हित मरता है जो औरों के हित जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रतीक कर में गीता है। आज का मेडिकल साइंस व्यक्ति को कहता है फिजिकल मेंटल, जो फिजिकल रूप से और मानसिक, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान कहता है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। स्थूल शरीर, हाड़ मांस का शरीर, सूक्ष्म शरीर, विचारों का शरीर, कारण शरीर, भावनाओं का शरीर, ये तीनों शरीर को पुरस्कृत करने का विज्ञान के पास कोई टेबलेट नहीं है। इसलिए आज देखेंगे बड़े बड़े कोई, अगर अध्यात्म जगत में भी कोई जो इस तरह का निगेटिविटी कर लिया, केवल उसको ढोंग के रूप में जो धर्म का केवल आश्रय ले लिया, उनका जीवन बाद में देखते हैं समाज के बीच में बदनामी दृष्टि पर खड़ा हो जाता है। उनका जीवन गया बीजा उतरा हो। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, क्या पत्रकार, क्या चित्रकार, क्या कलाकार। आज देख लीजिए, वह शारीरिक रूप से फिटनेस दिखाई पड़ रहे हैं। बॉलीवुड के आप नेताओं को, अभिनेत्रों को देखें, अभिनेताओं को, हीरो हीरोइन को, उनका जीवन कितना ग्लैमर होता है, कितना मॉडलिंग रूप से उनका चेहरा दिखाई पड़ता है। लेकिन स्पिरिचुअल रूप से, भावनात्मक रूप से उसमें 1-8% होंगे जो अध्यात्मवादी दृष्टिकोण के हैं, उनका विचार है। लेकिन अधिकतर बॉलीवुड में उनका जीवन नशा से जुड़ गया है, शराब से, सिगरेट से, ड्रग्स से, और ना जाने क्या क्या कुकर्म उनके जीवन में हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कैजुअल बॉडी को पुरस्कृत करने का उनके पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए गायत्री साधना हमारे स्थूल शरीर को, हमारे सूक्ष्म शरीर को, हमारे कारण शरीर को पुरस्कृत करता है। गायत्री मंत्र का जप एक ऐसा महाविज्ञान है, इस महाविज्ञान का आश्रय लेने से हमारे देश में रत्नाकर जैसा डाकू महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिणत होता है, गणिका जैसी वेश्या, अजामिल जैसा कसाई, हमारे देश में रत्नाकर जैसा डाकू महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिणत हो जाता है। और बिल्लो मंगल जैसा डाकू महात्मा सूरदास के रूप में परिणत हो जाते हैं। अभी हाल जमाने की बात है। अभी आधुनिक काल में, रीति काल, भक्ति काल में तुलसीदास के जीवन को देखा जाए, जब कैजुअल बॉडी उनका दूषित हो गया था तो 90-89 वर्ष तक भटकते रहे। लेकिन कैजुअल बॉडी जैसे ही पुरस्कृत हुआ, वो रामचरितमानस की रचना करने बैठ जाते हैं। इसलिए आज का खास करके युवा वर्ग वो कह रहे हैं कि बुढ़ापा का समय आएगा तो हम अध्यात्म के पथ पर। लेकिन यह वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, जिसको परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाया कि अध्यात्म की जरूरत माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है। अध्यात्म की जरूरत वहाँ से शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है। उस समय से अध्यात्म की जरूरत है। उस समय से उसके कैजुअल बॉडी को और भावनात्मक बॉडी को जितना ठीक किया जा सकता है, जितना तेजी से, मात्र 9 माह में 90 साल के बराबर का आयु के बराबर कार्य कैजुअल बॉडी ये गर्भ काल में हो जाता है। लेकिन ये सारा विज्ञान हमारे पास समाप्त हो गया। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने फिर से संस्कारों की परंपरा चलाई। गायत्री मंत्र की साधना का अनुष्ठान को उन्हें अनवरत रूप से उन्हें चलाया और उन्हें कहा कि प्रायोगिक तौर पर जो अभी नहीं कर पा रहे हैं उन भाई बहनों से, ये नवरात्र काल में हम विशेष हैं, जो डिप्रेशन के रोगी, तनाव के जो रोगी हैं, जो तनाव के मानसिक रोगों से, वासनागत विचारों से हर समय उनका मस्तिष्क उड़ते रहता है, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट से जिनका जीवन भरा पड़ा है, जो कैजुअल बॉडी का रोग है, तनाव में जीते हैं, थोड़ी सी बात में आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं, थोड़ा सा टेंशन होता है सिगरेट का कस खींचते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब पी करके अपना थोड़ी देर के लिए टेंशन को दूर करते हैं। तो ऐसे युवा भाई बहनों के लिए हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप इस नवरात्र के 9 दिन के काल में आप गायत्री के लघु अनुष्ठान संपन्न करें। ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप 1 घंटा का ध्यान
एवरीडे और गायत्री मंत्र का जप ये 9 दिनों तक करें। 9 दिनों तक यदि जप तप करते हैं, गायत्री मंत्र का मेडिटेशन करते हैं, तो जिस तरह 9 माह तक बच्चा माँ के गर्भ में रहकर उसका हाथ पैर नाक मुंह दांत पूरा बॉडी का सही तरीके से निर्माण हो जाता है, उसी तरह 9 दिन के अनुष्ठान के माध्यम से आप शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। आपके अपने तनाव को आप कम कर सकते हैं, अपने डिप्रेशन को आप कम कर सकते हैं, अपने जीवन में व्यसन को दूर भगा सकते हैं, कैजुअल बॉडी को निरोग बना सकते हैं, भावनात्मक रूप से अपने आप को पुरस्कृत कर सकते हैं। ये गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार हैं। और भाई बहनों, ये गायत्री साधना सबसे पहले कहते हैं सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दीपाएं तुम्हारी ज्योति निराली। ये गायत्री साधना सबसे पहला लाभ आपकी बुद्धि का निर्माण करेगी, बुद्धि को पुरस्कृत करती है, बुद्धि के मैल को ठीक करती है, क्योंकि इसमें सरस्वती का बीज मंत्र हिरिंग श्रिंग क्लिंग हिरिंग बीज मंत्र इसमें लगा का संपुट लगा हुआ है, जो हमारी बुद्धि को पुरस्कृत करता है। जो विद्यार्थी को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं, उनको एकाग्र होकर प्रतिदिन सूर्य का गायत्री माता का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप 20 मिनट अवश्य करना चाहिए। प्रारंभिक जो कहिए कि 9th-10th के बच्चे हैं उनके लिए है, और वह भी मंत्र लेखन की साधना अवश्य करें। मंत्र लेखन विद्यार्थियों के लिए रामबाण औषधि है। जब से 10 गुना ज़्यादा प्रभाव विद्यार्थियों के लिए मंत्र लेखन है। 1000 मंत्र 8000 मंत्र लिखने की जो कॉपी मथुरा से डिस्पैच हुआ है, हमारे बहुत सारे बच्चे अपने घर में ये संकल्प लिए हैं कि इस नवरात्र काल में 1008 मंत्र यानी प्रतिदिन 4 पेज हम गायत्री मंत्र का लिखेंगे, और ऐसा ही विद्यार्थियों को प्रयोग करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र हर समस्या का एक सटीक समाधान है। ये एक वैज्ञानिक साधना है जो सबसे पहले अवैज्ञानिक सोच को, अवैज्ञानिक सोच किसको कहते हैं? निगेटिव चिंतन को। निगेटिव चिंतन किसको कहते हैं? अंधविश्वास को। अविश्वास जो बिना सिर और पैर का जो बातें हैं वो हमारे मस्तिष्क में जो खुराफात के रूप में, हर समय तनाव के रूप में, और कहिए कि निगेटिव चिंतन के रूप में, जो नहीं सोचने योग्य रे उस पर चिंतन चलता रहता, उस पर चिंतन चलता रहता, जो नहीं सोचने योग्य रे उस पर ही चिंतन चलता रहता, उस पर चिंतन चलता रहता। इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता, आचरण भ्रष्ट बनता रहता, आचरण भ्रष्ट बनता रहता। इसलिए आपने आचरण को अगर परिष्कृत करना है तो ऋषियों का ये रिफाइनमेंट प्रयोग है कि वह विचारी काम सख्त वासनात्मक विचारों से घिरा हुआ निकृष्ट जीवन शैली, व्यसनों में पूरी तरह से फंसा हुआ ऐसे निकृष्ट लोग भी यदि गायत्री साधना का अवलंबन लेते हैं, प्रतिदिन यदि गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान करते हैं, 20 मिनट का भी अगर अपने प्रतिदिन का रूटीन बनाते हैं, तो लगभग 90 दिन आते आते उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है। उनके जीवन की चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है। जिस तरह से दही का मंथन करते 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 उसे ये मक्खन निकल जाता है, मक्खन को गर्म करते करते उससे घी निकल जाता है, उसी तरीके से हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है आत्मा को समझना, अपनी आत्मशक्ति को जीवंत जागृत करना। शारीरिक शक्ति को जीवंत जागृत करने के लिए बहुत सारा बाजार में टैबलेट है, मिनरल्स है, संतुलित भोजन है, लेकिन मानसिक रूप से विचारिक रूप से हमको समृद्ध करने के लिए केवल गायत्री अवलंबन की साधना है। इसलिए 9 दुर्गा की उपासना जो इस आदि शक्ति की महिमा को, इस प्रकृति में जो आदि शक्ति की महिमा जो विभिन्न रूपों में जो दिखाई पड़ रही है और हमारे चेतना को जो शक्ति लाभकारी है, बेनिफिट देने वाली है, यह गायत्री साधना के द्वारा जिस तरह सोलर प्लेट सूर्य की गर्मी को खींचकर बैटरी को रिचार्ज करता है, उसी तरह 9 दिन के नवरात्र काल में गायत्री साधना के माध्यम से प्रकृति की आदि शक्ति के इस दिव्य गुणों को, उनके दिव्य शक्तियों को, उनके दिव्य ऊर्जा को हम सोलर प्लेट की भांति, पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण की भांति हम अपने जीवन में धारण करते हैं। जैसे सूखी मिट्टी में आप पानी डालिए तो बड़ी तेजी से सोखता है, उसी तरीके से यह अपने जीवन में गायत्री साधना के द्वारा फोर्स करके उस दिव्य ऊर्जा के साथ संबंध बनाया जाता है। परमात्मा अर्थात विशाल ऊर्जा के स्रोत, भगवान अर्थात जो ये प्राकृतिक शक्तियाँ जो हमारे प्रकृति में जीवन रक्षक तत्व है, जिसके बिना बैकवर्ड फॉरवर्ड, हरिजन परिजन, ऊंच नीच, जाति पाति, छुआ किसी का काम नहीं चलने वाला है। और उन प्राकृतिक शक्तियों के वैदिक अक्षरों के कोड से ये भगवान बना है। जैसे जमीन के बिना किसी का काम चलने वाला है, कोई ऐसी दुनिया में फैक्ट्री बताइए जो जमीन पैदा कर सके,
तो वेद में उस जमीन को भूमि कहा जाता है। भूमि का पहला अक्षर भ। ये गगन, ये बादल, बादल को वेदों में गगन कहा गया है, जो ईथर का काम करता है, हमारे बहरेपन को ठीक करता है। विज्ञान का जितनी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, मोबाइल है, नेट सेवा है, ईमेल करते हैं, ये नेटवर्क कैसे ईथर के माध्यम से आता है, तो उसको गगन का पहला अक्षर ग। हवा के बिना हम जीवित एक क्षण नहीं रह सकते हैं, तो वायु का पहला अक्षर व। अग्नि अर्थात ऊर्जा, कोई भी वैज्ञानिक जब बुखार लगता है, डॉक्टर चिकित्सक आते हैं तो थर्मामीटर लगाते हैं इनके शरीर में कितना टेम्परेचर है, तो वो जो प्राण अग्नि है, अग्नि का पहला अक्षर अ। और पानी, जिसके बिना एक एक घंटा में हमारे जीवन में प्यास आता है, उस प्यास को बुझाने का कार्य कौन करता है, पानी, तो पानी को वेद में नीर कहा, नीर का पहला अक्षर ना। तो इन प्राकृतिक शक्तियों के समूह वाचक का नाम भगवान है, और भगवान के शक्ति को अपने अंदर धारण करने के लिए सोलर प्लेट के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, विज्ञान का मशीन सोलर के माध्यम से, और मनुष्य का जीवन गायत्री मंत्र के माध्यम से उस ऊर्जा को अपने अंदर धारण करें। इसलिए गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब पाप हरो और सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, और अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। इसलिए युग ऋषि ने इसे जगाया, हम सब तक है पहुंचाया। करो साधना तन से मन से, जीवन का सब पाप हरो, पूर्ण होगी मनोकामना, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब पाप हरो। इस भावना के साथ, इस कामना के साथ प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ झारखंड की ओर से आप तमाम युवा भाई बहनों को, जो नवरात्र पर पहला कदम आप रखे हैं, उन युवा भाइयों से यही आप निवेदन करेंगे। बहुत ज़्यादा आप साधना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 9 दिनों तक आप गर्म भोजन न लें, लहसुन प्याज नहीं खाएं, रोटी सब्जी खा लें। आप अगर नमक पूरा कंटिन्यूअस नहीं छोड़ सकते हैं तो सेंधा नमक हल्का ले सकते हैं, और सादी रोटी दूध खा करके आप 9 दिन तक रहें। और मंत्र लेखन साधना 1008 बार आप अपनी कॉपी में, अगर मंत्र लेखन कॉपी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बाजार की जो कॉपी है उसमें भी आप मंत्र लेखन साधना कर सकते हैं। उतना नहीं कर सकते हैं तो सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए 20 मिनट कम से कम गायत्री साधना अवश्य करें। और गायत्री साधना के साथ साथ 2 संकल्प आप अवश्य लें। समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम समय दान और अंश दान करेंगे। गायत्री मंत्र को फलित करने का है, उसमें आराधना मिलानी पड़ती है। साधना अर्थात गलत चीज़ों से, अपने गलत आहार से अपने को बचाए, और आराधना के अंतर्गत ये समाज को ही भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा का छोटा सा व्रत लें आप। कि जैसे एक विद्यार्थी ये संकल्प लें कि हम अपने गांव में 20 विद्यार्थी को हम बिना किसी स्वार्थ का उसको हम पढ़ाएंगे। महिलाएं संकल्प लें कि बहुत सारी महिलाएं अनपढ़ है, उनको प्रौढ़ पाठशाला के माध्यम से हम दोपहर में, जब महिलाएं के पास कोई काम नहीं होता है, उसमें महिलाओं के लिए उनको शिक्षा का साक्षर बनाने का संकल्प लेंगे। बूढ़ों के लिए प्रौढ़ पाठशाला, रात्रि में उनके पास समय होता है 7 से 9 बजे तक, जब वो शराब और व्यसन मुख्यालय में रहते हैं, तो उनके लिए प्रौढ़ पाठशाला। ऐसे छोटे छोटे सेवा का प्रकल्प लेकर के यदि गायत्री साधना को नवरात्र में हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी साधना सफल होगी और हमारा साधारण जीवन महानता की ओर बढ़ेगा, पर्सनालिटी हमारा डेवलप होगा। इसलिए नवरात्र के दिव्य संदेश पर झारखंड युवा प्रकोष्ठ की ओर से आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।